अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूएचएस की तरफ से अब तक की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से लगने वाली सब लिस्टों का मुवाजना करेंगे। इसमें कंप्लीट डिटेल देखेंगे। अब किस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं, किस में नहीं हैं, ये देखेंगे। और इसके अलावा ये देखेंगे कि मज़ीद इसकी लिस्ट लगेंगी या नहीं लगेंगी। पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में कितना डिफरेंस रहा है, कितने स्टूडेंट इंक्रीज़ हुए हैं, कितना रैंक इंक्रीज़ हुआ है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना, वरना आपको ये एनालिसिस समझ नहीं आएगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो हैं वो कितने हैं। यहाँ पे आपके पास कॉलेजेस की डिटेल बताई हुई है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कि जो सबसे ऊपर है उसका मेरिट सबसे ज़्यादा है, जो सबसे नीचे है उसका मेरिट सबसे कम है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ रेसिप्रोकल, ओपन मेरिट, ओवरसीज, डिसेबिलिटी, चोलिस्तान, सारी कैटेगरीज में जो क्लोजिंग मेरिट रहा है वो भी बताऊंगा। तो अब आपका टाइम ज़ाया के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किंग एडवर्ड की बात कर ले तो हमारे पास जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसमें जो हमारे पास एग्रीगेट रहा था, क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट स्टूडेंट का 93.6955 था और उस स्टूडेंट का रैंक था 490। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड लिस्ट के हवाले से तो 93.6773 था और उस स्टूडेंट का था 496। यानी कि यहाँ पे 6 स्टूडेंट जो थे वो मज़ीद ऐड हुए थे, 6 रैंक मज़ीद इसमें इंक्रीज़ हुए थे। और थर्ड लिस्ट की बात कर लेते हैं तो हमारे पास कोई भी ना स्टूडेंट ऐड हुआ है और ना ही हमारे पास कोई परसेंटेज में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की, तो उसमें जो फर्स्ट लिस्ट थी उसके मुताबिक जो क्लोजिंग एग्रीगेट रहा था वो 92.9364 था और उसमें जो सेकंड जो लिस्ट लगी थी उसका भी एग्रीगेट यही था और थर्ड का भी यही था। यहाँ पे जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें जो है ना हमारे पास 1002 रैंक था लास्ट, और जो सेकंड लिस्ट लगी थी उसके जो एग्रीगेट के मुताबिक जो उसका रैंक था वो 1007 था और थर्ड लिस्ट में इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की, तो जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें स्टूडेंट का रैंक 1527 था। सेकंड लिस्ट जो लगी थी उसमें जो लास्ट स्टूडेंट का रैंक था 1561 और जो थर्ड लिस्ट लगी है जिसमें 92.35 एग्रीगेट रहा है उसमें भी स्टूडेंट का रैंक यही था, तो कोई डिफरेंस इसमें नहीं आया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट लाहौर की, तो जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसमें 92.3864 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा था और उस लिस्ट का जो रैंक वाइज स्टूडेंट था वो 1526 पे था। फिर नेक्स्ट लिस्ट लगी थी उसमें भी उसका रैंक सेम रहा था, जबकि सॉरी उसका एग्रीगेट सेम रहा था और जो रैंक था वो 3 इंक्रीज़ हुआ था, 3 स्टूडेंट मजीद ऐड हुए थे। और जो लास्ट लिस्ट रही है उसमें कोई स्टूडेंट इंक्रीज़ नहीं हुआ और ना ही कोई मजीद रैंक को उसमें ऐड अप किया गया है। नेशनल मेडिकल की बात कर लेते हैं तो 92.2273 के साथ जो इसका फर्स्ट रैंक था 1711 था और सेकंड रैंक में 92 सेकंड लिस्ट में 92.2091 एग्रीगेट रहा है और स्टूडेंट भी 1719 पे ही रहे हैं। अगर हम थर्ड की बात इसके बाद बात कर लेते हैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की, तो 91.9682 के साथ इसलिए 2009 रैंक वाले स्टूडेंट को कैरी किया। उसके बाद 2033 जो रैंक का स्टूडेंट था वो इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट में फाइनल स्टूडेंट रहा और इसका जो एग्रीगेट रहा वो 91.9364 रहा और थर्ड में भी इसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे आपके पास जो है ये चेंज की बात है कि कितना परसेंट एग्रीगेट में चेंज आया है, ये उसकी एक शीट बनाई हुई है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की, तो 91.6773 पे 2408 रैंक वाला स्टूडेंट था। उसके बाद सेकेंड लिस्ट लगी तो उसमें जो है अच्छा खासा कोई इंक्रीमेंट लगा और 35 स्टूडेंट इसमें मजीद ऐड हुए और 91.65 पे इसका सेकंड लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट रहा था और थर्ड में कोई चेंज नहीं आया, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है जी। तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट में हमारे पास है पंजाब मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे 91.6273 था। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो अब के है सेकेंड लिस्ट लगी है उसमें और थर्ड में, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, जबकि जो फर्स्ट लिस्ट में 2481 रैंक का स्टूडेंट था और सेकंड में 2522 वाला था। तो अब ये जो डिफरेंस है रैंक वाइज ये सेकंड और थर्ड लिस्ट के रैंक का डिफरेंस है। सिमिलरली जो ये एग्रीगेट का इंक्रीज डिक्रीज हुआ है ये भी सेकंड और थर्ड का है, क्योंकि इसे पिछली वीडियो में मैं फर्स्ट और सेकंड का आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कायद मेडिकल कॉलेज भावलपुर की, तो यहाँ पे भी आपका जो 91.5273
क्लोजिंग एग्रीगेट रहा था, और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसका जो रैंक 2676 था। सेकंड वाली जो लिस्ट लगी थी उसमें 91.5 था, और जो सेकंड लिस्ट का रैंक रहा था वो 2688। ये इसमें चेंज आया था 8 स्टूडेंट का, 12 स्टूडेंट का जो इसमें चेंज आया था, और जो थर्ड लिस्ट लगी इसमें 91.5 के साथ कोई रैंक में इंक्रीज़ नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 00 और 00 ही रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुजरावाला मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे 2709 जो रैंक रहा था, और सेकंड पे 2732 रहा था। अब थर्ड जो लिस्ट लगी है उसमें एग्रीगेट तो 91.4682 ही है, जबकि 3 स्टूडेंट मजीद इसमें ऐड हुए हैं, तो जो रैंक इसमें ऐड हुआ है वो 2735 है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे आप के जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी थी उसमें 91.43 एग्रीगेट रहा है, और यहाँ पे जो रैंक था 2798 था। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट लगी 91.4 पे, यहाँ पे 2835 रहा, और जो थर्ड लिस्ट लगी है उसमें 0.0045 एग्रीगेट का डिक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पे 2841 रैंक हुआ है। तो 6 रैंक का जो है इसमें डिफरेंस है। उसके बाद साहिवाल मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट 91.3773 के साथ इसमें 2896 रैंक का स्टूडेंट ऐड हुआ है। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट लगी थी 91.3364 में, उसमें हमारे पास जो है वो 2944 रैंक था, रैंक में चेंज आया था। और जो अब थर्ड लिस्ट लगी है इसमें 91.3273 में एग्रीगेट में जो डिफरेंस आया है वो 0091 है, और जो रैंक में फ़र्क आया है वो 7 स्टूडेंट्स का है। इसके बाद हम सरगोदा मेडिकल की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास देख सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट में जो डिफरेंस रैंक आया था वो को राउंड अबाउट 48 का था, और उसके बाद अब 4 का रैंक का डिफरेंस आया, लेकिन कोई भी इसमें मजीद जो जो एग्रीगेट में डिक्रीज़ नहीं आया, जस्ट 4 स्टूडेंट इसमें ऐड हुए हैं। जब बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की, तो इसमें कोई स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ। इसमें पहले और आखिरी में पहले और सेकंड मेरिट लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहा था। इसमें को राउंड अबाउट 37 रैंक इंक्रीज़ हुआ था सेकंड और फर्स्ट में, और अब कोई भी इसमें इंक्रीमेंट नहीं लगा। अगर हम शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट 3104 पे था रैंक पे, सेकंड लिस्ट में 3150 पे था, 3155 पे, मतलब 5 रैंक का डिफरेंस हुआ है, और एग्रीगेट में 0.0045 का इंक्रीमेंट लगा है। इसी तरह अगर हम डीजी खान मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट जो लिस्ट लगी थी उसके मुताबिक जो क्लोजिंग एग्रीगेट था 91.25 था, और 30,121 यानी कि 3121 वाला जो है इस पर फर्स्ट लास्ट रैंक था, और जो 91.20 पे जो सेकंड लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट था यहाँ पे 3166 वाला स्टूडेंट जो था वो आया था, और अब जो है इसमें 6 के डिफरेंस के साथ रैंक में 3172 के साथ क्लोजिंग एग्रीगेट 91.2 रहा है, और यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड का डिफरेंस है वो 0.0045 है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं यूएचएस के क्लोजिंग मेरिट की, जो कि हमारे पास कोटा और एग्रीगेट वाइज देखें, तो जो हमारे पास ओपन मेरिट था इस पे जो बिल्कुल लास्ट जो आया हमारे पास वो 91.2 आप देख सकते हैं यहाँ पे डीजी खान मेडिकल कॉलेज का है, जो कि सबसे मिनिमम क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है गवर्नमेंट सेक्टर्स के मेडिकल इंस्टीट्यूट में। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इन थ्रू आउट सब कॉलेज में ओवरसीज़ कोटा की, तो 85.0545 रहा है। डिसेबिलिटी कोटा की बात करें तो इन सब मेडिकल कॉलेज में 85.0136 है। अगर हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल के हवाले से, तो रेसिप्रोकल में हमारे पास जो मेरिट रहा है क्लोजिंग को 91.109 का है, और ये बुलान मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हैं कि जो इसमें लास्ट जो रैंक रहा है वो 3193 है। सिमिलरली चोलिस्तान की बात करें तो 91.004 का इसमें क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है। तो ये तो था हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से पहली, दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट का कंपैरिजन था, जिसमें आपके साथ फर्स्ट लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट, सेकंड लिस्ट का, थर्ड लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट, इसके अलावा जो फर्स्ट लिस्ट का क्लोज रैंक था, सेकंड लिस्ट का क्लोजिंग रैंक था, और थर्ड का जो रैंक था वो आपके साथ शेयर किया गया। उसके बाद आपके बाद कंप्लीट जो कैटेगरीज थी उन सब के क्लोजिंग मेरिट भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टैट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको स्टैट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।